अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बहनों और भाइयों, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरातिही बिअदद कुल्ल मालूम लका। जादू जिन, आसेब, शैतानी बीमारियों और नज़र बद का लगना एक हकीकत है जिसको मुआशरा तस्लीम भी करता है, दीन भी तस्लीम करता है और आगाह करता है। होता ये है कि जब जादू जिन के मसाइल में लोग मुब्तला हो जाते हैं तो सालों साल तो बेखबरी में गुजर जाते हैं, और जिनको ख़बर होती है वो आस्थानों की तरफ, पीरों की तरफ, तावीज़ात की तरफ रजू करते हैं। एक घबराहट का माहौल क्रिएट कर देते हैं ख़ुद से, क्योंकि ऐसे मामले से उनका पहले वास्ता नहीं पड़ा होता। अभी कल ही की बात है, मेरे पास यहाँ जेलम में किसी मरीज़ को देखना पड़ गया, और जब मैंने ये सवाल किया कि नमाज़ पढ़ते हो, तो उन्होंने बड़ा मज़ेदार जवाब दिया कि बाबा जी नहीं, मैं झूठ तो नहीं बोलांगा थोड़े नाल, बस जुमा ही पढ़ना। आलम ये है ओवरऑल पाकिस्तान में कि नमाज से लोग गाफिल हैं और जुमा पढ़ लेने को काफ़ी समझते हैं। अब होता ये है कि जिस घर के दरवाज़े, खिड़कियां, रोशनदान खुले रख दिए जाएं और फिर ये तसव्वुर किया जाए कि आंधी से गर्दो गुबार अंदर नहीं आएगा, ये तो अहमकाना सी बात है। जो आपका दिफा दीन देता है नमाज के ज़रिए, पाकी के ज़रिए, वज़ू के ज़रिए, आपने उसको छोड़ा। अब किसी भी रिश्तेदार पे शक करने की ज़रूरत नहीं है, हासदीन की तरफ गौर करने की भी ज़रूरत नहीं रहती। शयातीन ख़ुद ब खुद ये जादू बांध देते हैं और ख़ुद आपको ऐसी मुश्किल से दो चार करते हैं जिससे पैनिक होकर आप शिरकिया रस्तों की तरफ शूट लगाते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि जिन घरों में जादू जनात के मामलात हैं, मायूस अल्लाह की रहमत से ना हो, नमाज और वज़ू का बाकायदा एहतमाम करें। और जिस मरीज़ के साथ ये मामला पेश आ गया है या घर के सारे अफराद के साथ है, तो मैंने पहले भी बताया है कि फ़लक नास का जोड़ा बनाएं। इन्हीं दो सूरतों को एक सूरत तसव्वुर करें, 33 बार कम अज़ कम इसको पढ़ें। अलखम शरीफ को पढ़ें, आयतुल कुर्सी को ताक में पढ़ें और दुरूद पाक को पढ़ें। ये सब कुछ करके आपने पानी को फूके नहीं मारनी, बल्कि पानी का ढक्कन या अगर किसी बोतल में है तो वो खोल दें, अपने मुंह के करीब रख के ये सारा कुछ उस पर पढ़ के, ऐसे मरीज़ को आम तौर पे हम 12 दिन का गुस्ल देते हैं, लेकिन आप 21 दिन का गुस्ल शुरू करवाएं। और अगर आपके पास मुमकिन है बेरी के पत्तों का शामिल करना, तो बेरी के पत्ते लेके उन्हें उबाल लें, छोटा छोटा साग की तरह, यानी पीसेस में काट के उबाल लें, पत्ते फेंक दें, और उसका जो अर्क निकलेगा उसको नहाने वाले पानी में शामिल करें। एहतियात ये करें कि आम गुस्ल लेने के बाद आधा लीटर पानी, ये जो है दम वाला और बेरी के पत्तों वाला, ये मरीज़ साथ ले जाए और किसी टब में बैठे अपने सर पर से गुजारे। इस तरह आपके जिस्म से जो जादू की गंदगी और नफसत है वो इंशाअल्लाह अल्लाह के कलाम की वजह से धुलेगी और आपका जिस्म पुरसकून पहले गुस्ल से ही हो जाएगा। बारहा बताता हूँ ये तरीक़ाकार। और नमाज अगर आपने नहीं पहले से आदत आपको, तो अब डाल लें। ख़ास करके 2 रकात सलातुल हाजत को अपनाएं। अल्लाह की बारगाह में अपनी हाजत को बयान करें कि मैं इस तकलीफ़ में आ चुका हूँ। ये तावीज़ात, ये आस्थानों पे हाज़िरियाँ, ये किसी काम नहीं आएंगी, बल्कि आपके मामले को और बिगाड़ने का बाइस बन सकती हैं। कुरान को खोलें जिनको आपने जुज़दानों में बंद रखा हुआ है, और उससे ख़ुद पानी और तेल को दम कीजिए। ऐसा मरीज़ गुस्ल के बाद अपने जिस्म पे दम किया हुआ तेल भी लगाए तो उसे फाका हो जाएगा। लेकिन मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि नमाज सिर्फ छोड़ देने से आप अपने आप को शयातीन, जिन्नात और जादू और नज़र बद के लिए बिल्कुल आसान टारगेट कर देते हैं। फ़िल्में देख सकते हैं, सारा सारा दिन, सारी सारी रात मोबाइल और लैपटॉप पे आप लगा सकते हैं, और आपके बच्चे, तो नमाज क्यों नहीं, वज़ू क्यों नहीं, तहारत का गुस्ल क्यों नहीं? ये लापरवाहियाँ आपको शदीद मुश्किलात में डाल देती हैं, जिससे फिर बेशुमार बंदिशें जन्म लेती हैं, और इसके अलावा बीमारियां जन्म लेते हैं जिन्हें हम शैतानी बीमारियां कहते हैं।
और फिर जब इनके इलाज के लिए आप रुजू करते हैं तो ये एक मुश्किल मरहला शुरू हो जाता है, जिसमें टाइम भी लगता है, बाद दफ़ा पैसा भी लगता है, और अगर आप गलत मौलज के पास चले गए तो ईमान जाने का भी ख़तरा है। तो मेरी गुजारिश होगी कि जो लोग ऐसे मसाइल में शिकार हैं या नहीं भी शिकार, तो बराए मेहरबानी नमाज का एहतमाम कीजिए और वज़ू में रहिए। जादू जिन जितनी भी ये चीज़ें और मखलूक़ात हैं, ये आग से तख्लीक की हुई हैं। तो आग को कौन बुझाएगा? पानी। ठीक है, पाकीज़गी में रहिए, आगे पैगाम शेयर कर दीजिए। अल्लाह आपका हाफ़िज़ हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।